हाय, चलिए आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी एक सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे बदलते हैं। इस वीडियो में हम एक सेंटेंस को कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं और एक असर्टिव सेंटेंस को कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए पहले हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं इसके बारे में जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में अगर नकारात्मक शब्द जैसे नो, नॉट, नेवर आदि रहते हैं तब उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई भी एक सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलने के पहले उस सेंटेंस में हमें ऑक्सिलरीज और मॉडल वर्ब्स को ढूंढना पड़ता है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ ऑक्सिलरी है एम। उसी तरह से was, will, have, can and must। तो हमें इसको अगर नेगेटिव में बदलना है तो जो ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स है उनके बाद में नॉट ऐड कर देना है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, इसको अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो एम के बाद हमें नॉट ऐड कर देना है, तो ये हो जाएंगे आई एम नॉट ए स्टूडेंट। उसी तरह से शी कैन सिंग नाइसली, इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम लिखेंगे शी कांट सिंग नाइसली। उसी तरह से he was playing football, he wasn't playing football. She will help you, she won't help you. I have a pen, I have no pen. They must complete it, they mustn't complete it. चलिए अभी हम देखते हैं एक assertive सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। उसी में भी हमें मॉडल और ऑक्सिलरीज को ढूंढना है और उसी के हेल्प से इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। यानी कोई भी एक सेंटेंस को अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है, उस सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले ले जाना है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट। शी कैन सिंग नाइसली, कैन शी सिंग नाइसली। उसी तरह से he was playing football, was he playing football? She will help you, will she help you? I have a pen, have I a pen? They must complete it, must they complete it? लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरीज या मॉडल्स नहीं है तब आप क्या करेंगे? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं I like apples, he wanted to go home, she sings nicely। ऐसे परिस्थिति में हमें do का अलग अलग फॉर्म जैसे do, does और did का सहारा लेकर के किसी एक सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो I, we, you, they के साथ हम do लगाएंगे और he, she, it यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम does का इस्तेमाल करेंगे। I like apples, इसको अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम do का सहारा लेकर के इसके बाद में not लगा देंगे, तो ये हो जाएंगे I don't like apples। उसी तरह से she sings nicely हो जाएंगे does she sing nicely। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तब हम वहां did का सहारा लेंगे। जैसे he wanted to go home, अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है ये हो जाएंगे he did not want to go home। हाँ, यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमने did लगा दिया, इसका मतलब ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में बदल गए हैं। फिर जो इसका मेन वर्ब want है उसका हमें प्रेजेंट फॉर्म लिखना है, इसका हमें पास्ट फॉर्म नहीं लिखना है। तो ऐसा नहीं होगा he did not wanted नहीं होता है, he did not want to go home। उसी तरह से अगर he wanted to go home, इसको हमें क्वेश्चन में बदलना है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, वहां भी हमें did का सहारा लेना है, तो ये हो जाएंगे did he want to go home।